माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। शिवाजी की माताजी मुस्लिम शासन में वेतनभोगी कर्मचारी थी। उनकी माता जीजाबाई के वे संस्कार थे जिनने शिवाजी को महान बनाया। हम्मीद देव के पिता ने सामंतवादी कुसंस्कार थे, पर उन्हें ऐतिहासिक व्यक्तित्व मिला। इसमें उनकी मां की भूमिका प्रमुख थी। जगत गुरु शंकराचार्य सन्यासी पीछे बने। पहले उनकी मनोभूमि के आध्यात्मिकरण की प्रक्रिया माता के अंक में ही पूरी हुई थी। विश्व विजेता नेपोलियन के पिता साधारण सिपाही थे, पर उनके अंतःकरण में अजेय संकल्प शक्ति का बीज उनकी मां ने आरोपित किया था। यह तो माताओं की बात हुई। पुरुष के निर्माण में नारी का प्रतिरूप सहधर्मिणी धर्मपत्नी स्वरूप उससे कम गरिमा युक्त नहीं है। एक पुलिस कोतवाल के बिगड़े हुए बेटे मुंशी राम, जिन्हें छोटी उम्र में ही जुआ, शराब आदि दुर्गुण विरासत में मिले थे, किंतु अपने पवित्र साचार्य से आर्य समाज के मृधुन्य मनीषी के रूप में ढालने वाली उनकी पत्नी थी। सरदार चूड़ावत को कौन जानता, यदि उनकी सहधर्मिणी हाड़ा रानी ने राष्ट्र, जाति एवं संस्कृति के लिए मर मिटने का प्राण उनके अंदर न फूका होता। भाभी की पवित्र प्रेरणाओं ने सरदार भगत सिंह को इतिहास पुरुष बना दिया और वीर बहन उत्तरा ने शंख जैसे कायर भाई को महान योद्धा बनने का पथ प्रशस्त किया। ये उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि पारिवारिक जीवन में पुरुष और नारी दोनों की समानता होते हुए भी मुख्य भूमिका किसकी है, यह तय करना हो तो ध्यान स्त्री पर अपने आप केंद्रित हो जाता है, क्योंकि अंतरंग व्यवस्था से लेकर पारिवारिक जीवन तक जिसमें संवेदना, करुणा और ममता का मूल स्रोत वही है। इन गुणों के कारण परिवार का प्रत्येक सदस्य उसके निकट का हो जाता है और प्रभावित होता है। इससे स्पष्ट है कि किसी परिवार की सुख शांति समुन्नति का अनुमान करना हो तो सर्वप्रथम उस परिवार में स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है। स्त्रियां अनपढ़, अनगढ़ और असभ्य हो तो उनके बालकों से कोई भी शिष्ट, सुसंस्कृत व्यवहार करने की आशा नहीं कर सकता। इसलिए प्राचीन काल से ही हमारे देश में नारी को सद्गृहिणी के रूप में प्रतिष्ठा मिल सकी थी और उसके स्वरूप को स्थिर बनाए रखने के लिए शिक्षा, सुसंस्कारिता और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठता प्रदान की गई थी। सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम आदि शब्द नारी जाति की सजीव गरिमा का ही उद्घोष करते हैं। प्रत्येक नाम के पहले देवियों का नाम जोड़कर देवताओं का नाम स्मरण किया जाता है। माता, पुत्री, बहन, भाभी, चाची, दादी आदि सभी रिश्ते नारी की गरिमा का ही अर्थबोध कराते हैं। ये सभी पारिवारिक जीवन में प्रत्येक सदस्य को अपने स्तर से प्रभावित करते हैं। इसलिए एक का भी कुसंस्कारी, अशिक्षित, अनपढ़ और विग्रह प्रिय होना सारे कुटुंब की शांति व्यवस्था को डुबा ले जाता है। इसलिए परिवार संस्था को सार्वजनीय सुख शांति के शाश्वत आधार का रूप खड़ा करना है तो उसके प्रमुख घटक नारी को सभ्य, सुशिक्षित और सुसंस्कारवान बनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ करना सर्वोत्तम उपाय सूझ पड़ता है। इसलिए सुनिश्चित तथ्य को हमारे ऋषि मनीषियों ने सभ्यता के आरंभिक दिनों में जान लिया था। एक समय था जब एक नारी जाति की विशेषता को पूरी तरह समझा गया था। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस एक वाक्य से भारत के अतीत की झलक मिल जाती है। इस देश के 33 कोटि नागरिकों को एक देवता के सम्मानास्पद विशेषण से संबोधित किया गया तो स्पष्ट है कि यहाँ के नारी समाज को बहुत सम्मान मिला होगा। कौशल्या, सुमित्रा, सुनीति और सीता जैसी गृहिणियाँ गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, इला और विश्ववारा, अपाला, अरुंधति,
जैसी ब्रह्मवादिनी ऋषि और सम्रांगन में बैरियों के दांत खट्टे करने वाली कैकेयी, सुभद्रा जैसी वीरांगना इन्हीं देवियों की ही देन है। रूढ़िवादी अंधविश्वासी का यह चिंतन प्राचीन भारत में कभी स्थान नहीं पा सका था। पारिवारिक उत्तरदायित्वों से लेकर शिक्षा, संस्कृति, समाज तथा शासन, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें भारतीय नारी का योगदान पुरुषों से कम रहा हो। कैयट ने व्याकरण शास्त्र लिखा, उसके अधिकांश श्लोक उनकी पत्नी भामती ने लिखे थे। याज्ञवल्क्य जैसे प्रकांड पंडित को विदुषी गार्गी के पांडित्य का लोहा मानना पड़ा था। ब्रह्मा जी ने एक बार बड़ा यज्ञ आयोजित किया था। उसमें आचार्य का पद मनु महाराज को संभालना था। मनु अस्वस्थ हो गए तो प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि अब इस यज्ञ का संचालन कौन करे। उस समय सारे विद्वानों ने एक स्वर से मनु की पुत्री इला को प्रमुख आचार्य घोषित किया। उन्हीं ने इतना बड़ा यज्ञ संपन्न कराया। महर्षि कण्व के आश्रम में पली और बढ़ी शकुंतला ने न केवल भरत जैसे प्रतापी बालक को जन्म दिया, अपितु कठिन समय में भी परावलंबन स्वीकार्य नहीं किया। जंगल में रही, तब अपनी आजीविका और बालक भरत की शिक्षा दीक्षा का भार स्वयं उठाया और वापस लौटी तो राजा दुष्यंत का सारा राजकाज वही संभालती रही। एक ओर नारी का यह वर्चस्व प्रधान जीवन, तो दूसरी ओर आज की धार्मिक प्रतिगामिता, जिसने नारी जीवन को अछूत की श्रेणी में ला पटका है। उसमें आत्मविश्वास के सारे अधिकार छीन लिए गए। इस स्थिति से नारी को उबारे बिना भावी पीढ़ी का निर्माण संभव नहीं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।